Hello students. Now after that hypothyroidism effect, hypothyroidism जहाँ पर एक तो थायराइड हार्मोन सिक्रेशन कम है, या नो डाउट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, these are most important is nothing but that is the most important cause is nothing but the autoimmune response. ओके, जहां पर हमने स्टडी किया सबसे पहले क्रेटिनिज्म इन केस ऑफ द चिल्ड्रंस एंड मिक्सोडेमा और मिक्सेडेमा इन केस ऑफ द एडल्ट. ओके, अब हम चलते हैं एक न्यूट्रिशनल कॉज की तरफ और बाद में फिर से ऑटोइम्यून कॉज की तरफ. ओके, जिस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए. ओके, नो हियर पहला है, हम चलते हैं यहां पर इन दैट लेक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स, सिंपल और द एंडेमिक गोइटर which is actually called as a true goiter. Simple or the endemic goiter which is also called as a true goiter. इसको समझने के पहले फिर से हमको बैक जाना पड़ेगा. रेगुलेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन सिक्रेशन किस तरीके से होता है. हमको पता है कि एक्चुअल मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज नथिंग बट द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस अपने पास से सिक्रेट करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और द रिलीजिंग हार्मोन्स, या थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स और द रिलीजिंग फैक्टर, जो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा हाइपोथैलेमस से कहां पर आएंगे, इन दी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनो हाइपोफाइसिस, नथिंग बट द एक्चुअल पार्ट डिस्टेलिस रीजन, जहां पर है थायरोट्रॉप्स जो एक्चुअली बेसोफिलिक सेल्स है. इन पर ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ऐड करेंगे, उनको स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज देयर ओन हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज नथिंग बट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐड करेगा थायराइड ग्लैंड पर, उसकी ग्रोथ कॉज करेगा, स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड to release their own hormones, nothing but the T3 and T4, that is a thyroxine. जब ब्लड में थायरोक्सिन लेवल इंक्रीज हो गई है, फीडबैक मैकेनिज्म फिर से T3 T4 लेवल ज्यादा है, तो फिर से फीडबैक के द्वारा किसको स्टिमुलेशन दे जाएगा, हाइपोथैलेमस को, एंड देन हाइपोथैलेमस स्टॉप सिक्रेटिंग दी दैट रिलीजिंग फैक्टर्स but secreting the inhibitory factor, thyrotropin inhibitory hormones, जो फिर आएंगे पोर्टल सिस्टम के द्वारा पार्थिसेलिस और बेसोफिल सेल या थायरोट्रॉप्स को इनहिबिट करेंगे टू स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ टीएसएच. टीएसएच सिक्रेशन स्टॉप हो गया तो अल्टीमेटली थायराइड ग्लैंड पर स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, तो थायराइड ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन स्टॉप कर देगा. इस तरीके से T3 और T4 सिक्रेशन रेगुलेट किया जाता है ब्लड में, उसका रेगुलेशन होगा, वो ना ही एक्सेसिव होंगे ना ही कम होंगे, एज पर रिक्वायर्ड होंगे. ओके, नो हियर अभी इस सिंपल और द एंडेमिक गोइटर, जिसको बोलते हैं ट्रू गोइटर, नाम दिया गया एंडेमिज्म. एंडेमिक मींस इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में रिस्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ रीजन में पाए जाते हैं. ओके, अगर कुछ रीजन में पाए जाते हैं तो ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं जहां पर ये एंडेमिज्म या एंडेमिक या सिंपल गोइटर पाया जाता है. मेनली इट इज फाउंड इन अ हिली रीजन, हिली पोर्शन में ज्यादा पाया जाता है. ओके, अब ये हिली रीजन में क्यों ज्यादा पाया जाता है, ओके, क्योंकि हिली पोर्शन में अभी ये आयोडीन जो इसेंशियल रॉ मटेरियल है थायरोक्सिन बनाने के लिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हैलाइड्स जिसको बोलते हैं हम, these are highly water soluble, quickly dissolve in water.
और अल्टीमेटली रेन वाटर के द्वारा वो सॉइल में परकोलेट होकर ग्राउंड लेवल पर आते हैं। इसलिए जो वाटर या सॉइल हिली रीजन में है वहां पर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है। तो अगर अल्टीमेटली सॉइल भी नहीं होगी तो वहां पर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं होगा, अल्टीमेटली वहां पर जो फूड स्टफ ग्रो होगा वहां पर भी नहीं होगा। तो ऐसे पीपल्स में, हिली रीजन वाले पीपल में आयोडीन डिफिशियंसी पाई जाती है, जिसकी वजह से वहां पर इस सिंपल या एंडेमिक गॉइटर डिजीज को हम ज्यादा देखते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं घेंगा, दैट द ट्रेमेंडस स्वेलिंग इन अ नेक रीजन। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट मीन्स एंडेमिज्म यानी पर्टिकुलर रीजन में, ऐसे रीजन जहां पर सॉइल या वाटर में आयोडीन डिफिशियंसी होती है, that is called as a true goiter. And characteristic feature of that simple or the endemic goiter or the true goiter is nothing but the tremendous enlargement of the thyroid gland, so creating or showing that swelling in a neck region. अगर नेक में स्वेलिंग है जिसकी वजह से अदर रीजन पर उसका प्रेशर होगा, ट्रकिया पर प्रेशर क्रिएट होगा, इसोफेगस पर होगा, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी जिसकी वजह से हाथ में स्वेलिंग आएगा। ओके, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, बहुत सारे उसके इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो it is that swelling in a neck, tremendous swelling, tremendous enlargement, more than 20 times larger. Okay, and here because of deficiency of that dietary iodine, डाइट के द्वारा जो आयोडीन है उसकी डिफिशियंसी है, and therefore thyroid gland cannot synthesize enough quantity of that T3 and T4, क्योंकि इनको बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। ओके, लेकिन हार्मोनल सिक्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थायराइड ग्लैंड अगर कम सिक्रेट कर रहा है T3 एंड T4, तो फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, जो ज्यादा स्टिमुलेट करेगा पार्थिसेलिस पर या पार्थिसेलिस के बेसोफिल या थायरोट्रॉप्स को, कि ज्यादा क्वांटिटी में क्या सिक्रेट करें? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होगा क्योंकि ब्लड में कम T3 T4 है इसके रिस्पॉन्स में फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन मिलेगा थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज होगा, उनके फॉलिकल्स का क्वांटिटी बढ़ाया जाएगा, इवन दो उन थायराइड फॉलिकल्स में थायरोग्लोबुलिन जो प्रोटीन है उनका सिंथेसिस बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन। सो स्टोरेज ऑफ थायरोग्लोबुलिन इंक्रीजेस इन द थायराइड फॉलिकल, सो अल्टीमेटली थायराइड फॉलिकल स्वेल्स ट्रेमेंडसली। तो थायराइड फॉलिकल की क्वांटिटी भी बढ़ गई और उनका एनलार्जमेंट भी हो गया, जिसकी वजह से थायराइड लोब्स का ट्रेमेंडस एनलार्जमेंट होगा, एंड दैट कंडीशन नथिंग बट इज स्वेलिंग इन द नेक, दैट इज कॉल्ड एज enlarged thyroid gland, nothing but the simple or the endemic goiter, which is the actual true goiter. Okay. So such effect of the deficiency of iodine can be seen here, and especially it is found in a hilly region. तो एक क्वेश्चन ड्यू रीजन के फॉर्म में पूछ सकते हैं, why that goiter is found mainly in a hilly region. Okay. तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? थायरोक्सिन सिक्रेशन कम है, तो हमने ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म के इफेक्ट स्टडी किए हैं प्रीवियस वीडियो में। दैट इज अ लिथार्जिक होगा पर्सन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एक्सेसिव स्लीप होगा, दैट इज नथिंग बट दिस सोमनोलेंस। ओके, हार्ट रेट कम होगा, दैट मींस ब्रेडिकार्डिया, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, रिड्यूस एपेटाइट, बहुत भूख कम लगेगी लेकिन जो भी खाएगा वो स्टोर होगा इसलिए वेट बढ़ेगा, वेट गेन होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ट्रबल होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। ओके, लेकिन इसके साथ साथ नो डाउट हमको पता है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए थायरोक्सिन जरूरी है, इसलिए मेंटल रिटार्डेशन पाया जाता है चिल्ड्रंस में, स्पेशली ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। ओके, यहां पर एक स्पेशलिटी है, मैंने यहां पर टर्म यूज की है डेफ म्यूटिज्म। डेफ म्यूटिज्म प्रॉपरली सुनाई नहीं देगा या बोल नहीं पाएंगे ठीक से, दोनों डेफ म्यूटिज्म। ओके, फीमेल में देखा जाता है ऐसे फीमेल जिनमें गॉइटर देखा है, हाइपोथायरॉयडिज्म है बिकॉज ऑफ द आयोडीन डिफिशियंसी। ओके, हियर देयर इज अ
मच मोर रिस्क ऑफ द एबॉर्शन। जो डेवलपिंग बेबी है वो अबॉर्ट हो जाएगी, यानी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी, पार्ट्रिशन होगा। ओके, या अगर पर्टिकुलरली बर्थ होता है तो न्यूबॉर्न बेबी जो है, इन्फेंट है, इट इज फाउंड टू बी डेथ, मीन्स डेड बेबी, बर्थ ऑफ द डेड बेबी, दैट मीन्स विच इज कॉल्ड स्टिल बर्थ। ओके, ये टर्मिनोलॉजी देखना है प्रॉपरली, स्टिल बर्थ, दैट इज द बर्थ ऑफ द डेड बेबी। तो ये फीमेल में मच मोर बहुत ज्यादा रिस्क होगा एबॉर्शन का, या अगर बर्थ होता है बेबी का तो कैसा होगा, दैट इज अ डेड बेबी, दैट मीन्स स्टिल बर्थ। इस तरीके से सिम्टम्स देखे जाते हैं। ओके, लेकिन इसका उपाय क्या है, कैसे करें? तो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी तो हमको पता है कि कॉमन सॉल्ट में ही आयोडीन को ऐड किया गया, इट इज अ आयोडाइज्ड सॉल्ट नाउ। कम सस्ते में इस डिसीज का उपचार किया गया बाय एडिंग दी आयोडीन इन दी सॉल्ट, जो सभी यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ओके, अगर हम फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करके अगर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन किया गया पर्टिकुलरली कॉमन सॉल्ट में, एंड कॉमन सॉल्ट बिकम्स नाउ आयोडाइज्ड सॉल्ट। ओके, जिसमें आयोडीन ऐड किया जाता है नियर अबाउट 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड में से एक पार्ट, एक तो सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड उसमें ऐड किया जाता है, और आयोडाइज्ड सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ऐसे पर्टिकुलरली डिसऑर्डर्स क्रिएट ना हो। तो ये हुआ सिंपल और द एंडेमिक गोइटर, विच इज ऑल्सो अ ट्रू गोइटर। इट इज नाउ बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल आयोडीन डिफिशियंसी। ओके, यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज द हाइपोथायरॉयडिज्म पार्ट। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द हाइपरथायरॉयडिज्म, excessive secretion of the thyroid hormones, and that hyperthyroidism is completely autoimmune disorder। मैं फिर से बोलता हूं, hyperthyroidism is a complete autoimmune disorder, ध्यान में रखना है। And the most common form of that hyperthyroidism is nothing but the Graves disease, साइंटिस्ट के नाम पे ग्रेव्स डिजीज। ओके, ग्रेव, तो हाइपरथायरॉयडिज्म इज वेल नोन एज अ ग्रेव्स डिजीज। ओके, विच इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। क्या होता है यहाँ, पर्सन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, मैंने पहले आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होता है। एक तो एंटीबॉडी थायराइड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी या स्टिमुलेट करेगी, दोनों होता है। अगर डिस्ट्रॉय करेगी तो अल्टीमेटली थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन कम हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। अगर स्टिमुलेट करेगी और ओके, तो अल्टीमेटली थायराइड सिक्रेशंस इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर क्या होता है, दीज एंटीबॉडी विच आर दी एंटीबॉडीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट मिमिक, मींस कॉपी करना। किसको कॉपी करते हैं, दे मिमिक द एक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बेसोफिलिक सेल थायरोट्रॉप्स ऑफ द पार्थ सेल्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजिंग हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस, जो ऐड करेंगे थायराइड ग्लैंड पर टू स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड फॉर अ सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। तो ये एंटीबॉडीज किसकी कॉपी कर रहे हैं, किसको मिमिक कर रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। एंड बिकॉज ऑफ देयर एक्शन द थायराइड ग्लैंड इज कंटिन्यूअसली स्टिमुलेटेड to synthesize and release the thyroid hormones, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड अपने पास से एक्सेसिव क्वांटिटी में थायराइड हार्मोन्स रिलीज करेगा। ओके, यानी सेल्स थायराइड ग्लैंड के बहुत ओवर एक्टिव हो गए, ट्रिमेंडस क्वांटिटी में थायराइड हार्मोन सिक्रेट करेंगे, बनाएंगे, रिलीज करेंगे, एंड कॉजिंग और क्रिएटिंग दैट हाइपरथायरॉयडिज्म। और हमको तो सिम्टम्स पता ही है, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, नींद बिल्कुल नहीं आएगी, टैकीकार्डिया, ट्रिमेंडस हार्ट रेट, पल्पिटेशन होगा। ओके, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ऐसा पर्सन शो करेगा बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगा उसमें। ओके, हीट इंटॉलरेंस, सहन नहीं कर पाएगा हीट को, एपेटाइट बहुत ज्यादा होगा, भूख बहुत ज्यादा लगेगी, खाएगा भी बहुत, लेकिन वेट लॉस होगा।
देन डायरिया होगा, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन मिलेगा इंटेस्टिनल ट्रैक को। ओके, मसल्स में ट्रिमर्स होंगे, इवन तो मसल वीकनेस होगा, वास्टनिंग होगा मसल्स का। लेकिन इसके साथ साथ एक स्पेशलाइज्ड फीचर है यहां पर, पिक्यूलियर फीचर ऑफ दैट ग्रेव्स डिजीज। यहां पर भी स्वेलिंग होगा नेक रीजन में, क्योंकि अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं तो थायराइड फॉलिकल का साइज बढ़ता है, लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, इसलिए साइज 2 to 3 टाइम्स मोर होगा देन द नॉर्मल वन। तो स्वेलिंग होगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, घेंगी जैसा या सिंपल या एंडेमिक गोइटर जैसा नहीं होगा। इट इज अगेन स्वेलिंग इन द नेक रीजन, इट इज आल्सो कॉल्ड गोइटर। बट अलोंग विद दैट स्वेलिंग, यहां पर एक स्पेशलाइज्ड पिक्यूलियर फीचर है ग्रेव्स डिसीज का। बिहाइंड द आईबॉल, बिहाइंड द आईबॉल देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ फैट, फैट का डिपोजिशन होगा बिहाइंड द आईबॉल एंड पुशिंग द आईबॉल फॉरवर्ड, जिसकी वजह से दैट मीन्स कैन बी कॉल्ड एडिमा और द स्वेलिंग, डिपोजिशन ऑफ द फैट बिहाइंड द आईज एंड कॉजिंग द एक्सोऑप्थेल्मस, आईज ऐसे बाहर निकल आएंगे, स्टेरिंग लुक, एक टक ऐसा दिखेंगे, कोई ऐसा घुसा हुआ कैसे दिखते हैं, उस तरीके से पर्सन दिखेगा। ओके, और नेक रीजन में स्वेलिंग भी होगा। तो अल्टीमेटली इट इज कॉल्ड एज एक्सोऑप्थेल्मस एंड इज गोइटर। सो सच ग्रेव डिजीज आल्सो कॉल्ड एज एक्सोऑप्थेल्मिक और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। गॉट इट? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, गोइटर भी है और एक्सोऑप्थेल्मस भी है। ओके, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड फीचर ऑफ द ग्रेव्स डिजीज। अभी इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, क्योंकि ट्रीट करना तो जरूरी है। तो यहां पर 3 तरीके से ट्रीटमेंट होगा। एक तो सर्जरी के द्वारा, थायराइडेक्टोमी जिसको बोलेंगे हम, थायराइड ग्लैंड का पार्ट रिमूव किया जाएगा। इसको टॉक्सिक थायराइडिटीज भी बोला जा सकता है। यहां पर जनरली नोडुलर गोइटर भी देखा जाता है, यानी पर्टिकुलर कुछ रीजन में नोडुल्स के फॉर्म में थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग होगा। ओके, यानी कंप्लीट थायराइड ग्लैंड प्रोफ्यूजली स्टिमुलेट नहीं होगा, कुछ कुछ रीजन में स्वेलिंग होगा, नोडुलर गोइटर भी बोला जाता है उसको। ओके, तो उस ओवर एक्टिव रीजन को या पार्ट को थायराइड ग्लैंड के या कंप्लीट थायराइड ग्लैंड रिमूव करना सर्जरी के द्वारा, एक ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन इंजेक्ट कर दिया जाएगा बॉडी में। जो रेडियो एक्टिव आयोडीन फिर रैपिडली कौन एब्जॉर्ब करेंगे, जो ओवर एक्टिव सेल होगी, और जैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन दैट इज द आइसोटोप ऑफ द आयोडीन I-131 जो डिस्ट्रॉय करेगा ओवर एक्टिव सेल्स को। ओके, जिसकी वजह से थायरोक्सिन बनाना कम हो जाएगा। या एंटी थायराइड ड्रग्स, जो एक्सेसिव थायराइड है, थायरोक्सिन लेवल है, ऐसे थायरोक्सिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बाइंड करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए एंटी थायराइड ड्रग्स इंजेक्ट करना या ओरली लेना। ओके, दीज आर द कार्बेमिजोल और द प्रोपिल these are the 2 anti-thyroid drugs, these are given to the patient। तो इस तरीके से हमने दोनों वीडियोस के द्वारा थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्ड स्टडी के, either it is a hypothyroidism or the hyperthyroidism। okay, got it? You can take the screenshot now here। thank you। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे about the parathyroid gland and their secretions। okay, thank you।